सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उत्पत्ति एकादशी का महात्म व एकादशी की उत्पत्ति। आज मैं आप लोगों को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति का महात्म बताने जा रहा हूँ। व्रतों में सबसे उत्तम जो है एकादशी का ही व्रत है। इसलिए अन्य कोई व्रत करो या ना करो, लेकिन एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, जिससे जो है पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं वह सारे जो है एकादशी उसको समाप्त कर देती है। अब इसका महात्म जो है बतलाता हूँ। नारद जी ने जो है महादेव जी से पूछा कि एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है, तो महादेव जी ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य को देने वाली है। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जो है जया, विजया, जयंती और पापनाशिनी के नाम से, इन 4 नामों से जो है प्रसिद्ध है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र आता है तो वह उत्तम तिथि जो है जया के नाम से जानी जाती है और इस तिथि का पूजन करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह तिथि जो है विजया के नाम से जानी जाती है और इस तिथि को दान व ब्राह्मण भोजन कराने से सहस्त्र गुना फल जो है हमें प्राप्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो, वह तिथि जो है जयंती के नाम से जानी जाती है। जयंती के नाम से जो है जानी जाती है, जो कि जिसमें जानी जाती है। इसमें इस तिथि को भगवान गोविंद को पूजने से वो भगवान जो है मनुष्य के सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्प नक्षत्र हो तो वह जो है पापनाशिनी कहलाती है। जो पूरे वर्ष एक प्रस्थ तिल दान करने से जो पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह केवल एकादशी का उपवास करने से भी प्राप्त हो जाता है। तो उन दोनों का पुण्य जो है समान माना जाता है। ऐसा करने से श्री सर्वेश्वर श्री हरि जो है संतुष्ट होते हैं। संतुष्ट होकर अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। पुष्प नक्षत्र से युक्त पापनाशिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को 1000 एकादशियों का फल जो है प्राप्त होता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि से जो कुछ भी किया जाए उसका अक्षय फल उन्हें प्राप्त होता है। और इस व्रत में केवल एक बार ही फलाहार करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं करें और चावल तो इसमें बिल्कुल निषेध माना गया है। इस दिन चुगली, पाखंड, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ब्राह्मण निंदा, मैथुन व निद्रा का इसमें परित्याग किया जाता है, करना चाहिए। घर में भक्ति युक्त होकर भगवान केशव का पूजन कर उन्हें नैवेद्य भोग लगावें और मंदिर में दीपक जलाएं। वह रात्रि में जागरण करने से गोविंद अति प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के जितने भी पाप व दुष्कर्म होते हैं उन सब को जो है समाप्त कर देते हैं। इसलिए एकादशी में कोई भेद न माने, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, दोनों बिल्कुल समान रूप से मानी जाती हैं। इसलिए दोनों का ही व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। एकादशी जैसे केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है, जैसे केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एकादशी का व्रत करने से भी मनुष्य का पुनर्जन्म, बार बार जन्म जो है नहीं होता है, ऐसा माना गया है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। अब एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई है? एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या के रूप में प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी व दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी और वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई और वही जो है एकादशी के नाम से पूरे संसार में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध हुई है। उसने मुर नामक दैत्य का वध करके देवताओं को मुक्ति प्रदान की, इसलिए वह देवताओं को अति प्रसन्न थी। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज जो है विराजमान है।
उत्पत्ति एकादशी की जय। जल्द ही आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।